सीमा के उस पार एक ऐसा देश है जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। एक ऐसा देश जहाँ की गलियों में आज भी बच्चे नंगे पांव खेलते हैं, जहाँ आटा अब सोने से महंगा हो चुका है, बिजली है लेकिन बिल भरने की औकात नहीं, और नौकरी है लेकिन तनख्वाह से पेट नहीं भरता। जहाँ दुनिया हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रही है, वही पाकिस्तान आज भी गधा गाड़ी पर चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। एक ऐसा देश जो आजादी के वक्त उम्मीदों से भरा हुआ था, लेकिन आज अपनी ही परेशानियों के बोझ तले दबा हुआ है। यहाँ हर दिन लोग गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और प्रदूषण से जंग लड़ते हैं, और ये जंग बिना हथियार की होती है, बिना किसी जीत की गारंटी के। आज हम चलेंगे पाकिस्तान की उन गलियों में जो टीवी न्यूज में शायद ही दिखाई जाती है। देखेंगे कराची की स्लम, लाहौर का जहर बन चुका आसमान, और उस आम इंसान की जिंदगी जो हर दिन बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। ये है पाकिस्तान में लोगों का दर्दनाक जीवन। पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग होकर बना एक नया देश। उस वक्त लोगों को लगा था अब अपना मुल्क होगा, अपनी सरकार होगी और एक बेहतर भविष्य होगा। लेकिन 75 साल बाद सवाल ये है, क्या वो सपना पूरा हो पाया? आज पाकिस्तान की आबादी लगभग 24 करोड़ है, लेकिन इस आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। यहाँ महंगाई इतनी ज्यादा है कि दूध, आटा, दाल, सब्जी और पेट्रोल सब आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। कई इलाकों में आटा 300 से 400 रुपए किलो तक बिक रहा है और पेट्रोल 400 रुपए लीटर से ऊपर पहुंच चुका है। एक साधारण परिवार के लिए हर दिन का खर्च निकालना किसी जंग से कम नहीं। लोग कहते हैं अब जिंदगी जी नहीं रहे, बस किसी तरह जिंदा है। यहाँ पैसा कुछ अमीर लोगों के पास सिमट कर रह गया है और भूख गरीब के हिस्से में आई है। एक तरफ चमचमाते शॉपिंग मॉल और दूसरी तरफ सड़क किनारे कचरे में खाना ढूंढते बच्चे। जहाँ आज दुनिया हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों की बात कर रही है, वही पाकिस्तान के कई हिस्सों में लोग आज भी जानवरों के सहारे सफर करते हैं। गांवों में घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी और गधे की गाड़ी आज भी आम नजारा है। कई शहरों के अंदर भी इन गाड़ियों पर माल ढोते लोग दिख जाते हैं। इन जानवरों पर भारी बोझ लादा जाता है, तेज धूप में बिना पानी के घंटों चलाया जाता है। कई बार ये जानवर थक कर सड़क पर गिर पड़ते हैं, लेकिन उनका मालिक क्या करे? अगर गाड़ी नहीं चली तो उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चे भूखे सो जाएंगे। दूर दराज के गांवों में आज भी बिजली नहीं पहुंची, सड़कें कच्ची है और जिंदगी सदियों पीछे चल रही है। महंगाई ने पाकिस्तान के आम इंसान की कमर तोड़ दी है। एक वक्त का खाना अब 2 वक्त की सोच बन चुका है। चाय जैसी आम चीज अब लग्जरी बनती जा रही है, क्योंकि दूध और शक्कर हर हफ्ते महंगी हो जाती है। कमाई वही है, लेकिन खर्च कई गुना बढ़ चुका है। बच्चों की स्कूल फीस, दवाइयाँ, इलाज, सब कुछ गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है और डॉलर हर महीने नया रिकॉर्ड बना रहा है। अब ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं रहा, ये एक भावनात्मक दर्द बन चुका है। कभी कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, लेकिन आज ये शहर ज्यादा सिटी ऑफ डार्कनेस लगता है। बिजली कटौती इतनी आम है कि लोग अंधेरे और गर्मी में रातें गुजारने को मजबूर हैं। कराची में लाखों लोग झुग्गियों में रहते हैं, जहां न साफ पानी है, न टॉयलेट, न कोई सुरक्षा। कचरे के ढेर के पास बच्चे खेलते हैं। लोग कहते हैं यहाँ जिंदगी सस्ती है, लेकिन जीना बहुत महंगा। लाहौर, जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, इतिहास, मस्जिदें, पुराने किले, सब कुछ है, लेकिन अब लाहौर की पहचान बन चुका है प्रदूषण। लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स कई बार 400 से ऊपर चला जाता है, जो कि सीधे तौर पर जानलेवा है। सर्दियों में पूरा शहर धुएं की मोटी चादर में ढक जाता है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और बच्चों को बीमारियां। कई बार स्कूल बंद करने पड़ते हैं। पुराने ट्रक और बसें जहर उगलती है और हवा को और जहरीला बना देती है। डॉक्टर कहते हैं लाहौर की हवा में एक दिन सांस लेना 20 सिगरेट पीने के बराबर है। लेकिन गरीब आदमी के पास विकल्प क्या है? ना वो शहर छोड़ सकता है, ना महंगा मास्क खरीद सकता है। पाकिस्तान में नौकरियों की हालत भी बेहद खराब है। डिग्री लेकर निकले युवा रिक्शा चलाने पर मजबूर है या छोटी दुकानों पर काम कर रहे हैं। लाखों लोग गल्फ देशों में नौकरी की तलाश में चले जाते हैं। कई परिवारों के लिए बाहर काम करने वाले बेटे का भेजा पैसा ही एकमात्र सहारा है। कई घरों में आज भी लकड़ी और कोयले से खाना बनता है। यहाँ जिंदगी का मतलब है आज किसी तरह कट जाए, लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए रोशनी बने हुए हैं। कराची और लाहौर में कुछ एनजीओ और यूथ ग्रुप्स गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं। पाकिस्तान की ये कहानी सिर्फ गरीबी और दर्द की नहीं है, बल्कि जज्बे और इंसानियत की भी है, जहाँ लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते और उम्मीद अब भी जिंदा है। लेकिन सवाल अब भी वही है, कब तक एक देश के आम लोग सियासत और तंगहाली के बीच
कुचले जाते रहेंगे। कभी सरहद के उस पार झांकिए तो शायद समझ आएगा हम कितने खुशकिस्मत हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और ऐसे ही रियल कंटेंट के लिए को सब्सक्राइब जरूर करें।